7th क्लास में फेल होने के बाद पिता ने जब मार के पूछा लाइफ में करना क्या है, तब उस बच्चे ने बोला हीरो बनना है। और आज उस बच्चे को लोग बॉलीवुड का टॉम क्रूज कहते हैं। एक वेटर जो थाईलैंड के होटल्स में प्लेट उठाता था, वो आदमी आगे जाके बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्ले बॉय और देशभक्त हीरो बना। बॉलीवुड का सबसे डिसिप्लिन एक्टर या सबसे बड़ा वुमेनाइजर। आज हम जानेंगे मिस्टर खिलाड़ी के उस साइड के बारे में जो अक्सर स्क्रीन के पीछे छुपा रहता है। ये सवाल सिर्फ फिल्म्स के फ्लॉप होने का नहीं, ये सवाल है रेलेवेंस, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट का। ये कोई सिंपल राइज एंड फॉल की कहानी नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ एक सुपरस्टार की स्ट्रगल स्टोरी है। Born in अमृतसर एंड रेज्ड इन दिल्ली, अक्षय कुमार का रियल नेम राजीव हरिओम भाटिया है। बचपन से ही उनका पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे जवानी की तरफ कदम बढ़ते गए, उनका इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स की तरफ तेज होने लगा। वो मार्शल आर्ट्स को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो गए कि सिर्फ उसकी एक ट्रेनिंग लेने के लिए वो थाईलैंड चले गए और वहाँ सरवाइव करने के लिए एक होटल में वेटर का काम भी किया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो इंडिया लौटे तो छोटे मोटे जॉब्स और बिजनेसेस भी ट्राई किए एंड साथ ही साथ बच्चों को मार्शल आर्ट्स की क्लासेस देने लगे। अभी तक उनके जहन में दूर दूर तक एक्टर बनने का ख्वाब भी नहीं आया था। फिर एक दिन उनके एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उन्हें कहा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते। उन्होंने कैजुअली एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और पहले ही प्रोजेक्ट से 21,000 भी कमा लिए। जहां पूरे महीने मार्शल आर्ट सिखाने के बाद उन्हें मुश्किल से 5 से 6,000 मिलते थे, वहीं एक ही दिन में मात्र कुछ घंटों की मेहनत से इतना पैसा देख अक्षय ने डिसाइड कर लिया कि ये काम वो अब फुल टाइम करेंगे। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई पूजा बत्रा से, जो उस वक्त मिस इंडिया थी। अक्षय बिल्कुल नए थे इंडस्ट्री में, जबकि पूजा के पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे। कहा जाता है कि इनिशियल फेज में पूजा ने अक्षय की काफी मदद की, लेकिन जैसे ही अक्षय को काम मिलने स्टार्ट हुए, उन्होंने पूजा को डंप कर दिया। क्यों, कैसे, इस बात पर हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल फोकस करते हैं उनके फिल्मी करियर पर। मॉडलिंग के साथ साथ अक्षय ने डांस भी सीख लिया और वो कई फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर भी काम करने लगे। जैसे जैसे मॉडलिंग में उनका नाम बना, उन्हें ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लगे। Soon he got his role in his first movie, which was in film Aaj, directed by महेश भट्ट। लेकिन इस मूवी में उनका रोल सिर्फ 7 सेकेंड्स का था और स्क्रीन पे उनका पूरा चेहरा भी क्लियरली नहीं दिखा था। लेकिन बहुत ही जल्द अक्षय ने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू किया इन द ईयर 1991 विद फिल्म सौगन, जो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप थी। उसके बाद उन्होंने दीदार, डांसर जैसे प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन वो भी कुछ खास चला नहीं। करियर स्टार्ट होते ही सेटबैक मिल गए। लगने लगा जैसे बॉलीवुड का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आई फिल्म खिलाड़ी और इस फिल्म ने अक्षय को रातों रात स्टार बना दिया। इनिशियल ईयर में अक्षय सिर्फ एक्शन रोल्स में दिखाई दिए, क्योंकि वो ज्यादातर स्टंट्स खुद बिना स्टंटमैन के खुशी खुशी कर लेते थे। क्रिटिक्स कहने लगे गुड लुक्स है, स्टंट भी कर लेता है, लेकिन एक्टिंग जीरो है, ये सिर्फ एक्शन रोल्स तक ही सीमित रहेगा। लेकिन हीरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगे जैसे फिल्म्स ने ये परसेप्शन भी तोड़ दिया। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस एंड इवन नेगेटिव रोल्स में अक्षय ने खुद को प्रूव किया। जैसे हर एक्टर के करियर में होता है, अक्षय के भी कुछ फिल्म्स फ्लॉप थे, कुछ हिट तो कुछ सुपर हिट। लेकिन फिल्मों से भी ज्यादा अक्षय अपने अफेयर्स को लेके न्यूज में रहे हैं। टू टाइमिंग्स, चीटिंग और हर दूसरी को एक्टर के साथ लिंकअप की खबरें वॉज समथिंग विच अक्की वॉज फेमस फॉर। रणवीर कपूर तो फालतू का बदनाम है। अक्षय वॉज कॉल्ड द कैसनोवा ऑफ बॉलीवुड इवन बिफोर रणबीर स्टार्टेड एक्टिंग। ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ हिज मॉडलिंग करियर, अक्षय डेटेड पूजा बत्रा, लेकिन जैसे ही उन्हें बॉलीवुड में मूवीज मिली, he dumped her and allegedly started dating his co-star Aisha Julka. Then during the shooting of film Mohar, he met Raveena Tandon and both fell in love. So much that अक्षय ने आयशा को अपने majority of upcoming films से replace करवा दिया and he started dating Raveena. लेकिन अक्षय ऑलवेज वांटेड कि उनकी पत्नी सिर्फ घर और बच्चे संभाले एंड एक्टिंग ना करे। इसीलिए इवन आफ्टर बीइंग एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस, रवीना डिसाइडेड कि वो एक्टिंग करना छोड़ देगी एंड इसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे अच्छी मूवीज के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। They even got engaged in a temple and decided कि रवीना के सब मूवीज का शूट जिस दिन खत्म होगा उसी दिन वो जाके शादी कर लेंगे।
But Ravina allegedly got to know that Akshay is also involved with Rekha and her close friend Shilpa Shetty. Yes, you heard it right. Akshay was also linked with Rekha. जिसके बाद रवीना was left with a broken heart and लगभग 2 साल तक उन्हें कुछ खास फिल्मों के ऑफर भी नहीं आए. Akshay Kumar and Shilpa Shetty's relationship was one of the most talked affairs of the B-town. But then the cycle was repeated and Akshay Kumar dumped Shilpa for Dimple. Dimple Khanna was the daughter of superstar Rajesh Khanna. कनेक्शंस की वजह से उन्हें फिल्में तो मिल रही थी, but it was all flop. Her Bollywood career was not doing well, and that's when Akshay Kumar entered her life. Between Twinkle was also good friend of Shilpa. Just like Shilpa was good friend of Ravina, starting में reportedly both were not very serious about each other, but then one day suddenly both ended up marrying each other. It was a good deal for both of them, as Ravina and Shilpa के unfiltered interview के वजह से अक्षय का इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, एंड शादी करने से काफी हद तक डैमेज कंट्रोल हो गया. एंड ऑल्सो ट्विंकल वॉज डॉटर ऑफ OG स्टार, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में उनके और भी अच्छे कनेक्शंस बने. ऑन द अदर हैंड, इवन ट्विंकल वॉज अ फ्लॉप एक्ट्रेस, and marrying a successful actor was a safe option for her as well. Casanova of Bollywood was finally married, but was this the end of his affairs? Well, to be precise, no. शादी के बाद भी कई सारे co-actors like Katrina Kaif and Priyanka Chopra के साथ उनके लिंकअप्स की खबरें आती रही, लेकिन ऑफ कोर्स अक्षय ने सब डिनाई कर दिया एंड परफेक्टली अपनी फैमिली मैन वाली इमेज को मेंटेन किया. बट इतने सारे अफेयर चीटिंग करने के बाद भी उनके फिल्मी करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा. एज पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, डूइंग एटलीस्ट 4 फिल्म्स अ ईयर वाज हिज टॉप प्रायोरिटी. इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू सेम एक्शन रोल्स, अक्षय ने रोमांटिक, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर ऑलमोस्ट सब जॉनरा में काम कर लिया था. And to be honest, he performed quite well in almost every niche. However, now he was about to step in a genre जो हमेशा के लिए उनकी इमेज बदल के रखने वाला था, जो उनके दामन में लगा हर दाग साफ करने वाला था, which was making patriotic movies. Airlift, Holiday, Baby, केसरी, मिशन मंगल were films जिन्होंने एक huge chunk of audience के सामने अक्षय की एक बड़ी patriotic, देशभक्त वाली इमेज बना दी. गुजरते वक्त के साथ साथ न्यू जनरेशन ऑफ ऑडियंस आ रही थी. दे वर मोर सेंसिबल, अवेयर एंड वांटेड समथिंग न्यू. एंड ऐसे ही वक्त में हिज मूवीज विद सोशल मैसेजेस जो कोई और एक्टर करने के लिए तैयार नहीं था, लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, जॉली LLB 2 एंड ओ माय गॉड 2 वाज समथिंग जिसने अक्षय को न्यू जनरेशन ऑफ ऑडियंस के सामने भी फेमस कर दिया, न्यू जनरेशन ऑफ ऑडियंस को भी अपने तरफ खींच लिया. जहां पर सुपरस्टार्स लाइक ऋतिक रोशन, शाहरुख खान and even for that matter Salman Khan were losing their charm in front of Gen Z audience, वहां पर मिस्टर खिलाड़ी was still relevant. Akshay was able to rise in the industry and even compete with big actors mainly because of his discipline, hard work and consistency. जहां बाकी के एक्टर्स साल के सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फिल्म्स रिलीज करते थे, वहां पर अक्षय साल के 4, कभी कभी 5 फिल्म रिलीज करते थे. ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 30 इयर्स ऋतिक रोशन ने सिर्फ 20 से 25 फिल्म में काम किया है. आमिर खान ने करीब 50 फिल्मों में, शाहरुख खान ने 120 फिल्मों में एंड अक्षय कुमार ने 150 प्लस फिल्म्स में काम किया था. अक्षय को इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया. पर यही चीज जिसने उन्हें नाम, पैसा, शोहरत दिया, क्या वही उनके डाउनफॉल का कारण बनने वाली थी? As the new age audience rewarded quality more than quantity. And यहीं पर अक्षय's film like लक्ष्मी, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन and especially पृथ्वीराज चौहान backfired. इस फिल्म में ना ही अक्षय कुमार की मूंछ, ना उनकी बॉडी और ना उनकी पर्सनालिटी वीर पृथ्वीराज चौहान से मैच हुई. ऑडियंस पॉइंटेड आउट कि ऐसे ब्रेव हिस्टोरिक कैरेक्टर्स की बायोपिक बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है, एंड एन एक्टर हु फिनिशेस हिज वर्क इन फ्यू मंथ्स कैन नॉट डू जस्टिस टू द कैरेक्टर. विद पासिंग टाइम मार्केट में भी अब न्यू एक्टर्स की एंट्री हो चुकी थी. ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोविड, नाउ OTT प्लेटफॉर्म वॉज इन इट्स पीक. A huge number of audience shifted from seeing TV serials, cinema to OTT platforms. कोविड जाने के बाद भी a huge number of audience were addicted to platforms like Hotstar, Netflix, Prime.
एंड यहीं पे OTT was something which अक्षय कुमार missed. His films like सरफिरा, खेल खेल में, रक्षाबंधन, मिशन रानीगंज कब थिएटर्स में आए एंड कब चले गए वो ऑडियंस को भी पता नहीं चला. So is this the end of actor अक्षय कुमार in Bollywood? No. क्योंकि किसी को भी तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक वो ट्राई करना बंद न करे. एंड मिस्टर खिलाड़ी रुकने वालों में से तो नहीं है. बीते कुछ सालों में उनकी फिल्म्स कुछ खास सुपर डुपर हिट तो नहीं रही, बट हिज अपकमिंग फिल्म्स लाइक वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3, हाउसफुल 5 एंड भूत बंगला से ऑडियंस को बहुत होप्स है. शायद इस पॉइंट में अक्षय कुमार को पैसा कमाने से ज्यादा अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखने में मजा आता है. एंड अब बड़े पर्दे से निकल के ही इज ऑल सेट टू होस्ट अ टीवी सीरियल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिससे शायद वो वापस उनके जनरेशन यानी मिलेनियल ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में.